बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 12 अप्रैल 2024। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़ सीनियर सहाफ़ी। बहुत सी खबरें हैं लेकिन 2-3 खबरों पे बात होगी। सबसे पहले जो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, बहुत बड़ी खबर बना दिया गया है, वो है बहावल नगर में एक थाने में फौजी जवानों ने पुलिस के जवानों की वो दुर्गत बनाई जो देखने के काबिल थी। वो एक वाक़या है, सबको पता है वो क्या हुआ। पुलिस ने पहले एक फ़ौजी जवान उनके घर रेड किया। वो एक कहानी है बहुत बड़ी, वो जो कहानियाँ हैं मुख्तलिफ आ रही हैं, लेकिन मेन जो है वो ये था कि उन्होंने रेड किया, उनके बंदे पकड़े, उसके बाद उन्होंने जो किया, वो फ़ौजी जवानों ने जो थाने जाकर उनको बंद कर दिया पुलिस के जवानों को। उसके बाद उनसे क्या किया ये फुटेज आप सब लोगों के सामने है। वो चीख कर बता रही हैं कि उनके साथ वही किया जो पुलिस वाले आम लोगों के साथ करते हैं या पिछले दिनों में ख़ास तौर पर 2 साल से वो कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के जो आईजी साहब हैं, जो कहते हैं कि मैं अपने जवानों पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तो वो आंच छोटा लफ्ज़ है, बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन असल बात की तरफ मैं ये आना चाहता हूँ, वाक़या का सबको पता है, मालूम है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। जब भी कोई जुल्म हो या ज़्यादती या कुछ भी हो, बेशक जो भी हालात हों, लोग रिएक्ट करते हैं उस पर। मजलूम को मजलूम कहते हैं, जालिम को जालिम कहते हैं। अब ये जब सोशल मीडिया में ये सब कुछ हुआ, सब कुछ लोगों ने देखा, कोई बंदा मुझे एक ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि फलां जालिम है फलां मजलूम है। दोनों लफ्ज़ सुनने को नहीं मिले। अजीब सिचुएशन है। जालिम को भी लोग जिन्होंने जुल्म किया उनको लोग जालिम नहीं कह रहे, जिन पे जुल्म हुआ उनको लोग मजलूम नहीं कह रहे। सबसे जो इसमें क्यों वजह इसकी क्या है? वजह ये है, यही पुलिस वाले, ये तो जो एक वाक़या हो गया ना, इससे कभी बहुत सारे वाक़या तो एक सोशल मीडिया पे आ गया। ये वाक़या लोगों ने सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है ये सारा। तो हुआ ये कि यही पुलिस जवान जो हैं पिछले 2 साल से अत मचाई हुई है लोगों ने। लोगों के शरीफ लोगों के घरों में जाते हैं। ठीक है, वो पीटीआई के कारकुन, यार पाकिस्तानी है वो भी, उनके इल्ज़ाम है, ठीक है, इल्ज़ाम उनको पकड़े, उन पर कानून के मुताबिक पर्चा दें, उस पर कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ये करते क्या थे ये पुलिस जवान, पुलिस वाले जो ये करते क्या हैं, अभी तक कर रहे हैं। करते ये हैं कि जब कोई देखा कि पीटीआई के कारकुन है, उनके घर गए। ज़ाहिर पीटीआई के कारकुन को तो पता था, कुछ लोग पहले पकड़े गए, उसके बाद लोग भाग गए, को छुप गया, को कहीं। वो उनके घरों में जाते, उन माओ बहनों के साथ जुल्म करते, घर का फर्नीचर तोड़ते, घर का वो हुलिया कर देते कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। मैंने एक पुलिस वाले से आखिरकार पूछा, यार ये क्यों आप लोग करते हो? ठीक है, मुलजिम को आप पकड़ने गए, वो नहीं पकड़ा, नेक्स्ट पकड़े, उसको पकड़े। घर वालों का क्या कसूर है? उसके फर्नीचर का क्या कसूर है? उनके घर जो चीज़ें उनका क्या कसूर है? उनको क्यों तोड़फोड़ करते हो? वो कहते ऊपर से हुक्म है, ऊपर से हुक्म है। यार ये ऊपर से हुक्म आता है। तो आज पता चल गया कि ऊपर से हुक्म जो आता है उनके मानने का नतीजा क्या है। तो अच्छा हुआ ये कि सब कुछ हो गया। उसके बाद इन दोनों अदारे हैं बड़े मोतबर, कह लें, मैं तो नहीं कहता, वो उन्होंने
सोचा कि लोग तो ना को मजलूम डिक्लेयर कर रहे हैं ना को जालिम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो बैठे, उन्होंने आखिर यही यही जो है ना वो कहा, फैसला किया, बल्कि एक फुटेज है इसमें नारे लगे, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, दोनों के नारे लग गए, दोनों की सुलह हो गई। तो फिर इस पे मज़ीद लोगों में ये पक्का यकीन हो गया, लोग इस बात को लोगों में तोसर आ गया, वाकई ना कोई जालिम है ना कोई मजलूम है। तो ये सिचुएशन है। इसी सिलसिले में कल एक वीडियो आई एक नौजवान की, जो पंजाब पुलिस का नौजवान था, उसने अपनी वर्दी, वीडियो है सारी सबूत के साथ है, अपनी वर्दी उतारी, उसमें शूज थे, उसमें टोपी थी, उसमें जो अपना बेल्ट था, जो भी इनका होता है, उसको तेल छिड़का और उसको आग लगा दी। और उसका मौक़िफ़ ये था उस पंजाब पुलिस के जवान का कि ये हमारी बेइज्जती है, ये इन्होंने हमारे अदारे की बेइज्जती की है फौज ने। वो कह रहा था कब तक ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं। उस नौजवान से मैं ये पूछना चाहता हूँ, या आप लोगों से ज्यादतियां करते हैं या कर रहे हैं अभी तक, ठीक है आपको आर्डर होंगे ऊपर से, लेकिन यार आपका अपना भी तो ज़मीर है, कोई अखलाकियात भी होती हैं, कोई मुसलमानी भी होती है, कोई कुछ ज़मीर होता है यार बंदे का, इंसान तो है ना आप, बतौर इंसान आप में दिल नहीं है, लोगों पे आप जुल्म करते हो, सरेआम करते हो, आप अक्सर वीडियोज आती हैं, तो आपके साथ भी हो गया। ये तो मकाफात अमल अब हुआ है, ये जो कहते हैं ना मकाफात अमल, ख़ास तौर पर सियासी एक नारा बना दिया नून लीग वालों ने कि हमारे साथ भी PTI के दौर में ज़्यादतियाँ हुई, तो अब उनके साथ हो रही हैं, मकाफात अमल है। तो वो तो पता नहीं मकाफात अमल था या नहीं था, अब हुआ है, ये मकाफात अमल है। फिर भी चलो मैं नौजवान को ये दाद देता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। तो इतना ही काफ़ी है। इसके बाद एक और जो हमारी वज़ीर आला साहबा हैं मरियम नवाज़ साहबा, वो उनकी एक है आगे उन्होंने रखी हुई है कि MPA स्पेशल सीट पे आती हैं उज़मा बुखारी साहबा, जो TV पे अक्सर नून लीग की नुमाइंदगी करती हैं। उनकी लहजा, उनकी लैंग्वेज TV मुझे इस समझ से बाहर हूँ मैं, उस जैसी औरत को TV पे लाइव प्रोग्राम में बिठाकर उनसे मौक़िफ़ लिया जा रहा है, और वो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ सिर्फ झूठ ही बोलती है, उसका काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। बल्कि मैं ये समझता जो भी नून लीग का आता है वो नून लीग को डिफेंड करता है, जो भी ज़ाहिर है वो झूठ ही बोलेगा। सच तो उनकी किस्मत में नहीं है। जो आले शरीफ या नवाज शरीफ फैमिली है उसको डिफेंड करेगा, ज़ाहिर वो तो झूठ बोलेगा। एक और बड़ा झूठ जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है वो ये है कि वो कह रही हैं कि मरियम नवाज साहब जो है आम सा मेकअप करती हैं छोटा मोटा, तो 800 हज़ार वाला बल्कि नहीं 600 800 वाला वो सूट पहनती हैं। अंदाज़ा लगा लें आप लोग, यही काफ़ी है झूठ के लिए, झूठ झूठ झूठ। तो ये हाल है लोगों का। शायद ये पता नहीं किस माइंड के लोग हैं, लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। खुदा के बंदो, अब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हैं जो ऐसी बातें करते हैं। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं ना, आप समझे आप लोग बेवकूफ़ हैं। तो इस पे इतना ही काफ़ी। तो इसके बाद एक और है हुकूमत साजी, जो है ना, जो अब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमने नून लीग, हुकूमत नून लीग है लेकिन हम उसका साथ दे रहे हैं। अब एक बहुत खबर है कि ईवान सदर में जरदारी साहब को ये मजबूर किया गया है कि भाई आप लोग हुकूमत का हिस्सा बने। तो अब चंद दिनों बाद ऐलान होने वाला है कि वो हुकूमत का बाकायदा जरदारी साहब मान गए हैं। जरदारी साहब से ये डिमांड की गई थी कि चेयरमैन जो सेनेट है वो अनवार उल काकर जो साबिक वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने जुल्म के पहाड़ डाए वाम पर, वो निगरान वज़ीर आज़म, उनको लेके आए हैं। तो मुख्तदरा वाले
तो वो उनको चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे। तो आसिफ जरदारी ने सारा एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी, उसमें ये उनको कायल किया कि चेयरमैन सेनेट जो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे। फिर उनसे कहा गया कि अगर चेयरमैन गिलानी साहब को बनाना है तो आप हुकूमत का हिस्सा बने। इस लिहाज से उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान चंद दिन बाद हो जाएगा। मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इससे बड़ी खबर ये देने जा रहा हूँ कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको शायद वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म उनको बना दिया ये जाए। ये ऑफर जरदारी साहब ने कबूल कर लिया है, सिर्फ चंद दिनों तक ऐलान हो जाएगा। एक और आम खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। 1-1.5 हफ्ते तक आप एक बहुत आम 6-7 बड़े रहनुमा नून लीग के वो मुल्क छोड़ रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, इतना काफ़ी है। एक और मैं खबर हमारी लोकल पुलिस की कारकर्दगी, मैं ये देख रहा हूँ मीडिया पे शकरगढ़ पुलिस और कराची पुलिस, इनका मुकाबला है। आज का मुकाबला क्या है, इधर भी शकरगढ़ में इतने कत्लो गारत हो रही है, इतनी चोरियां डकैतियां हो रही हैं, मेरी समझ से बाहर है। पुलिस कहाँ है? शकरगढ़ सदर खबरें आ रही हैं, कहीं कुछ ईद तो चोरों ने बहुत लगाए, वैसे कहीं पे कत्ल हो रहा है, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। तो पुलिस अपने काम करने की बजाय मेरा ख्याल है कि शायद ये जो 47 वाले जो है ना, फार्म 47 वाले, हमारे ज़िले के तमाम 47 वाले ही हैं तकरीबन जो जीते हुए हैं, तो शायद उनका ही सारा काम कर रही है। तो प्लीज़ मैं अपने शकरगढ़ और ख़ास तौर पर DPO साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इनको जो इनका काम है वो उन पे लगाएं। अब इलेक्शन है, ठीक है, वो इलेक्शन जब आएंगे 47 फिर हो ही जाना है, लेकिन भाई उस वक्त तक तो लोगों को, यार जो आपका काम है वो करो ने, लोगों की हिफाजत करें, ये आपका काम है। लोगों को तंग करना ये आपका काम नहीं है। आप लोगों की हिफाजत करें, लोग तब मुतमिन होंगे आपसे गैर मुतमिन हैं जब कराची को देखते हैं, उधर भी वारदातें हो रही, कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, गली मोहल्लों में लोग जा रहे हैं, उनको अपना मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रोका जाता है। लोग मैं देख रहा हूँ वीडियोस, लोग इधर से गुजरे, इधर से कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। इसी तरह से लाहौर में भी वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस कारकर्दगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शकरगढ़ की हम बात करेंगे, शकरगढ़ में ख़ास तौर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो एक दो खबरें थी, लेकिन ये अगले ब्लॉग में, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।